नमस्कार सभी दोस्तों को। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोर्टेंट आर्टिकल, जो कि दोस्तों आपके रहने वाले हैं दिल्ली पुलिस के जो एग्ज़ाम अभी बचे हैं शिफ्ट, उनमें दोस्तों आर्टिकलों का रौला ज़्यादा ही है। इसलिए दोस्तों मैं रिवीजन कराना चाहता हूँ आपको। ना टाइम खराब किए हम दोस्तों चलते हैं। संविधान का भाग फर्स्ट है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। उसमें दोस्तों आते हैं 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल। जैसा कि फर्स्ट आपका आता है दोस्तों, भारत में जितने भी राज्य हैं, संघ और स्टेट हैं, उनके बारे में बताया गया है। सेकंड दोस्तों, न्यू स्टेट के बारे में बताया गया है कि न्यू स्टेट शामिल करना है कि नहीं करना है। जैसे 1 जून 2014 को हमारा तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई थी दोस्तों, तो वो इसी दूसरे आर्टिकल में आता है। तीसरे आर्टिकल कहता है दोस्तों, हमने राज्यों की स्थापना तो कर ली, बट इनका नाम चेंज करना है या बदलना है, वो दोस्तों तीसरे आर्टिकल में बात आती है। ठीक है। चौथे आर्टिकल में दोस्तों आता है आपका दूसरे और तीसरे का परिसीमन आता है कि हम दूसरे और तीसरे आर्टिकल के जो कानून हैं उनमें हम संविधान मतलब संविधान संशोधन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। वो दोस्तों चौथा आर्टिकल कहता है कि जो 2 और 3 आर्टिकल हैं, राज्यों की स्थापना और राज्यों के नाम में बदलना, वो दोस्तों हम अमेंडमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। वो दोस्तों चौथे आर्टिकल में आता है। लिखा हुआ है अनुच्छेद 2 और 3 के कानून संविधान संशोधन नहीं माने जाते हैं। ठीक है। ओके। अब है दोस्तों ट्रिक। ये ट्रिक दे रखी है दोस्तों, जैसे भारत का नक्शा ट्रिक है दोस्तों, यानी नक्शा। ना से क्या हो गया दोस्तों, नए राज्य। ना से क्या हो गया दोस्तों, नए राज्य। ठीक है। बा से तो भारत हो गया, पहला आर्टिकल फिनिश। का ना से क्या हो गया, नए राज्य। ठीक है। और सा से क्या हो गया दोस्तों, सीमा में परिवर्तन। ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हैं ट्रिक के जरिए। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका आता है सेकंड सिटीजनशिप, जो कि दोस्तों 5 से लेकर भाग 11 तक होती है। 5 से लेकर मतलब 11 आर्टिकल तक होती है। ठीक है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। 5 में दोस्तों दे रखा है संविधान लागू होते समय नागरिकता यानी सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। छठवां आर्टिकल कहता है दोस्तों, जो भारत से मतलब पाकिस्तान से लोग आए हैं उनके बारे में, और पाकिस्तान से लौटे हैं यानी भारत से गए हैं उनके बारे में 7वें आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आपका दोस्तों आता है फॉरेन कंट्री के लोग जो विदेश में रहते हैं वो भारतीय हैं कि नहीं है, वो दोस्तों 8वें आर्टिकल में बताया गया है। 9वें आर्टिकल में दोस्तों फॉरेन जो नागरिकता है, जो मतलब फॉरेन कंट्री में रहते हैं भारतीय, उनकी नागरिकता समाप्त के बारे में बताया गया है 9वें आर्टिकल में। ठीक है। 10वें आर्टिकल में कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे नागरिकता को, वो दोस्तों जितने भी फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं तो वो अपनी नागरिकता को कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, वो दोस्तों 10वें आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है। 11वें आर्टिकल में दोस्तों संसद को नागरिकता कानून बनाने का अधिकार। ये दोस्तों क्या है, जो पार्लियामेंट है वो नागरिकता कानून बनाने का इसमें क्या है, राइट है। किसमें दोस्तों, आर्टिकल 11 में। ये ट्रिक दे रखी है दोस्तों, नागरिक कौन है। ठीक है। इसे ट्रिक को रिलेट कर लेना, जैसे मैंने पहले ट्रिक को रिलेट कराया है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों आर्टिकल मेरा था भाग 3 मौलिक अधिकार। ये दोस्तों आता है आपका 12 से लेकर 35 तक। 12 से लेकर 35 तक। पहला कितने से कितने तक आया था, पहला आया था दोस्तों 1 से लेकर 4 तक। फिर दोस्तों 5 से लेकर 11 तक। फिर दोस्तों 12 से लेकर 35 तक भाग थर्ड है। ठीक है। यानी मौलिक अधिकार। ठीक है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, इसमें मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है, जैसे कि इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार। ये दोस्तों आपका आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक है। इसमें दोस्तों इक्वलिटी के बारे में बताया गया है। 15वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या है, समानता का अधिकार है। चौथे मेरे ख्याल 1 मिनट, जो 13वां आर्टिकल में हमारी बताया है दोस्तों, 13वां आर्टिकल में दोस्तों क्या है, कानून के मेरा समानता का अधिकार। ये दोस्तों 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक बताया गया है। ठीक है, समानता का अधिकार। और मैंने दोस्तों 13वां आर्टिकल में क्या बताया था, अभी मैंने बताया है, मतलब 1 मिनट। इसमें दोस्तों क्या है कि जो समानता का अधिकार है वो दोस्तों 12 से लेकर 14 तक है।
बट दोस्तों अभी 12 और 13 आर्टिकल मैंने अभी बताया नहीं है, उसे समझ लीजिए। 12वां और 13वां बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 12वां और 36वां और 152, 12, 36 और 152, इसमें दोस्तों स्टेट की डेफिनेशन दे रखी है, राज्य की परिभाषा। क्या दे रखी है दोस्तों? राज्य की परिभाषा दे रखी है। 13वां आर्टिकल है दोस्तों आपका, मौलिक अधिकार संगत या असंगत, मौलिक अधिकारों से संगत या असंगत उनका उल्लंघन करने की विधियों के बारे में बताया गया है, वो दोस्तों 13वें आर्टिकल में। ठीक है। 14वें आर्टिकल में दोस्तों आपका बताया है विधि के समक्ष समानता। 14वें आर्टिकल में, ये आपको पता होना चाहिए, विधि के समक्ष समानता 14वें आर्टिकल में है। ठीक है। ओके, ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, ये रहा विधि के समक्ष समानता या कानून के समान समानता, याद कर सकते हैं आप 14वें आर्टिकल में। 15वें आर्टिकल में दोस्तों भेदभाव के बारे में बताया गया है। यदि दोस्तों आप अपनी पर्सनल लाइफ में, पर्सनल ज़िंदगी में आप दोस्तों धर्म, जाति, लिंग, ये भेदभाव का प्रतिरोध है, इसे दोस्तों ख़त्म कर देंगे और दोस्तों एकदम व्यवहार से रहेंगे सभी के साथ, तो दोस्तों आप एक महान इंसान कहलाने लायक रहोगे दोस्तों। यदि दोस्तों आप अपनी लाइफ में 15वें आर्टिकल को पढ़ तो लेते हैं, बट दोस्तों इसे इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते, यदि आपके घर में कोई नीची जाति का इंसान आ जाए, तो दोस्तों उसके साथ आप वो व्यवहार करने लगते हैं जो करना नहीं चाहिए था। यदि ये दोस्तों हम समान समझें सभी इंसान को, तो दोस्तों हम एक महान इंसान कहलाएँगे, तभी हम अब एक महान इंसान कहलाएँगे। हम लाइफ में मतलब ये चीज़ इम्प्लीमेंट तो करना चाहते हैं, बट कर नहीं पाते हैं। कहते हैं ना, मतलब मुँह से कहना आसान है, जो काम कहते हैं ना, जो काम कर नहीं पाते मुँह से निकल जाती है, बट वो कर नहीं पाते हैं काम। ऐसे ही दोस्तों ये है, पढ़ तो लेते हैं आर्टिकल 15, पर दोस्तों पर्सनल लाइफ में हम अपनी ज़िंदगी में उसे इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते। यदि दोस्तों आप इस आर्टिकल को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो दोस्तों एक महान इंसान लायक कहलाएंगे आप। ठीक है। कोई भेदभाव नहीं है दोस्तों, धर्म एक ही है, मानवता का धर्म, इससे बड़ा कोई मेरे लिए धर्म नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 16वां आर्टिकल, लोक नियोजन में अवसर। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका अनटचेबिलिटी, अप्रस्यता का, ठीक है, अंत। ठीक है, समाप्त। नेक्स्ट है दोस्तों आपका उपाधियों का अंत। ठीक है, जो टाइटल हैं उनका अंत। उसके बाद दोस्तों फ्रीडम 19 से लेकर 22 तक। ठीक है, इसमें जीने का अधिकार आ जाता है दोस्तों, स्वतंत्रताएं आ जाती हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें 6 स्वतंत्रताएं। ठीक है। 19वें में दोस्तों आपको बताया गया, जैसे बोलने की स्वतंत्रता है आपको, स्पीकिंग। ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता है दोस्तों। 20वें में दोस्तों अपराध में सुरक्षा, जो कर्मकांड कर देते हैं ना आप 20वें में, उनके दोष को सिद्ध करने के संबंध में इसमें संरक्षण है। 21वां दोस्तों जीवन का व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी जीने की व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इसी में दोस्तों 21 के ए में दोस्तों शिक्षा का अधिकार है, सबसेक्शन ए में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें लिख रहा है 21 का आर्टिकल ए सबसेक्शन ए में शिक्षा का अधिकार। 22वें में दोस्तों आपका गिरफ्तारी है। क्या है दोस्तों? अरेस्ट है। क्या है दोस्तों? ये दोस्तों अरेस्ट है आपके 22वें आर्टिकल में। ठीक है। 23वें आर्टिकल की हम बात करें दोस्तों, तो शोषण के विरुद्ध आ जाता है ये, बेगार एवं बाल मजदूरी निषेध। ठीक है, ये 23वें आर्टिकल में है। ठीक है। 24वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या है, जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उन पर कोई काम नहीं करवाएंगे आप। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका धर्म की स्वतंत्रता। ये दोस्तों आपके आ जाते हैं 15 से 25 से 28, इतना याद रखना है, 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। और दोस्तों संस्कृति एवं शिक्षा से संबंध 29 और 30 हैं। और दोस्तों संवैधानिक उपचार वो 32वां आर्टिकल है। ठीक है। ठीक है, 32वां आर्टिकल। और इसे किस नाम से जाना जाता है वो कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताएंगे। ठीक है, ये लिख ही रहा है लिख ही रहा है, संविधान की आत्मा। भीमराव अम्बेडकर ने 32वें आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा है। इसी में दोस्तों 5 रिटें। ठीक है, 5 रिटें। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आपका संवैधानिक उपचार दोस्तों, जैसे कि 32 से लेकर 35 तक। अनुच्छेद 32 है आपका दोस्तों, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय।
ठीक है। और उसके बाद दोस्तों संविधान की आत्मा, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। ठीक है। अनुच्छेद 33 दोस्तों आपका क्या है, सशस्त्र बलों पर सीमाएं। ठीक है। उसके बाद दोस्तों मार्शल लॉ, ये दोस्तों 34वें आर्टिकल में बताया गया है। 35वें आर्टिकल में दोस्तों संसद की विशेष विधायी शक्तियों के बारे में बताया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट की हम बात करें दोस्तों, आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं आपके चौथे भाग में। ठीक है। अनुच्छेद 36 से लेकर 50 तक। ठीक है। डीपीएसपी, जिन्हें कहते हैं हम डीपीएसपी। ठीक है। डायरेक्ट प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 36, मैंने आपको बताया ना 12, 36, 152, इसमें दोस्तों राज्य की परिभाषा बताई गई है और कुछ भी नहीं है। तो 12, 36 आपका दोस्तों राज्य की परिभाषा, 37 आपका दोस्तों लागू नहीं लेकिन महत्वपूर्ण है। ठीक है। ठीक है। लागू नहीं लेकिन महत्वपूर्ण है। बट दोस्तों हम 37वें को कहते हैं निहित सिद्धांतों का अनुप्रयोग। ठीक है। निहित सिद्धांतों का अनुप्रयोग। 38वां दोस्तों क्या है आपका, 38वां है दोस्तों जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करवाना। ठीक है। या सोशल जस्टिस। ठीक है। उसके बाद दोस्तों 39वां आर्टिकल है दोस्तों समान आजीविका। 39वां आर्टिकल है दोस्तों क्या है, समान आजीविका, या दोस्तों हम कह सकते हैं राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत या इक्वल आजीविका। उसके बाद दोस्तों ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायत। ठीक है। और ग्राम पंचायत का जो डे है वो कब मनाई जाती है, अरे मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 24 अप्रैल को। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 41वां काम एवं शिक्षा का अधिकार, 41वां है। ठीक है। 42वां दोस्तों मातृत्व राहत है। 43वां दोस्तों श्रमिकों का जीवन स्तर है। 44वें दोस्तों समान नागरिक संहिता है। और 45वें दोस्तों प्रारंभिक शिक्षा है। ठीक है। 46वें दोस्तों SC ST OBC का संरक्षण है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड कास्ट का क्या है दोस्तों, संरक्षण है। ठीक है। पोषण स्तर को बढ़ाना 47वें में। पशु संरक्षण 48वें आर्टिकल में है। 48 का सब सेक्शन ए है दोस्तों। इसकी सुरक्षा कर लेंगे दोस्तों आप अपने जीवन में, तो दोस्तों आप महान इंसान और कहलाने लायक रहेंगे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जो पर्यावरण है हमारा एनवायरनमेंट, वो दोस्तों नेचर से ही, हमारा नेचर से ही जाना जाता है पर्यावरण। जितना दोस्तों पेड़ पौधा रहेंगे ज़मीन पर, उतना दोस्तों हरियाली रहेगी दोस्तों। आज दोस्तों अरावली का इतना मतलब इतनी गिर चुकी है सरकार कि अरावली में माइनिंग्स करना चाहती है। आज दोस्तों वही अरावली दोस्तों जीवन रेखा कहलाती है राजस्थान की। आज उसी के खिलाफ दोस्तों कोर्ट में दर्ज किए गए जो अक्षर, वही दोस्तों उस पर भारी पड़ रहे हैं। पर दोस्तों हम ऐसा नहीं करना चाहेंगे दोस्तों, पर्यावरण ही हमारा जीवन है। पर्यावरण से ही हमें आगे, मतलब अब आगे नहीं कह नहीं सकता दोस्तों कुछ भी मैं, मतलब अपने टॉपिक पर चलते हैं। पर्यावरण संरक्षण दोस्तों, जब आते हैं ना पर्यावरण डे मनाया जाता है दोस्तों 5 जून को। 5 जून को तो मनाते हैं हम विश्व पर्यावरण दिवस। तो दोस्तों जैसे ही मानसून आए तो अपने घरों में 3-4 पेड़ जरूर लगाएं। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका ऐतिहासिक धरोहर हैं, उनके बारे में 49वें आर्टिकल में बताया गया है। न्यायपालकों को न्यायपालिका की स्वतंत्रता, या ऐसे भी कह सकते हैं हम दोस्तों न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्करण। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका आगे 51वां आर्टिकल है दोस्तों आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है। अब है दोस्तों आपका चौथे भाग का सब सेक्शन ए, जो कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। इसमें दोस्तों 51 का सब सेक्शन ए भी दे रखा है। नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य दे रखे हैं इसमें। ठीक है। मौलिक कर्तव्यों को पढ़ना दोस्तों। एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे दोस्तों, ये कब जोड़ा गया है और कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए जोड़ा गया है मुझे कमेंट में आप जरूर बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों भाग 5 संघ की कार्यपालिका, प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है इसमें। ठीक है। प्रेसिडेंट के आर्टिकल आ चुके हैं, यहाँ से इम्पोर्टेंट है। देखते हैं दोस्तों प्रेसिडेंट के आर्टिकल। 52वां आर्टिकल दोस्तों भारत का राष्ट्रपति होगा। 53वां आर्टिकल दोस्तों संघ की कार्य शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। 54वां आर्टिकल दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन।
55वां आर्टिकल दोस्तों निर्वाचन की प्रक्रिया है। और दोस्तों 56वां आर्टिकल है राष्ट्रपति का कार्यकाल। 57वां आर्टिकल दोस्तों पुनः निर्वाचन की पात्रता। 58वां आर्टिकल दोस्तों राष्ट्रपति बनने की योग्यता। उसके बाद 59वां आर्टिकल दोस्तों राष्ट्रपति पद की शर्तें। 60वां आर्टिकल है दोस्तों आपका राष्ट्रपति की शपथ। 61वां दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग। और 62वां दोस्तों आपका राष्ट्रपति पद की रिक्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, मैं कहूँगा प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के आप याद कर करके जाना, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों हमारे वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 राज्यसभा का पदेन सभापति। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के कार्य करना। अनुच्छेद 66 राष्ट्रपति का निर्वाचन, मेरा मतलब उपराष्ट्रपति का। और अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति। और अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति की ओथ यानी शपथ। उसके बाद दोस्तों आकस्मिक स्थिति दोस्तों 70वें आर्टिकल में है। और 71वें निर्वाचन से संबंधित विवाद हैं। अब आ जाता है दोस्तों संघ की मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 72 जिसमें क्षमा दया आदि राष्ट्रपति की शक्ति के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 73वां आर्टिकल संघ की कार्यकारी शक्ति। 74वां आर्टिकल दोस्तों मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी। 75वां आर्टिकल दोस्तों प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। 76वां आर्टिकल दोस्तों अटॉर्नी जनरल, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 77वां आर्टिकल दोस्तों सरकारी कार्य। 78 दोस्तों प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अब आ जाते हैं दोस्तों पार्लियामेंट से संबंधित। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। 80 राज्यसभा का गठन। 81 लोकसभा का गठन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तीनों आर्टिकल, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 82 जिसमें दोस्तों परिसीमन के बारे में बताया गया है। 83 सदनों की अवधि। 84 संसद सदस्य की योग्यता। 85 संसद शस्त्र। 86 राष्ट्रपति का संसद में संबोधन। 85 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 87 विशेष अभिभाषण। 88 मंत्रियों का सदन में अधिकार। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं आपके पार्लियामेंट के अधिकार। अनुच्छेद 79 राज्यसभा सभापति उपसभापति प्रेसिडेंट गवर्नर जनरल, मेरा मतलब एक मिनट हिंदी में बात कर लेते हैं हम। राज्यसभा उपसभापति, राज्यसभा सभापति और उपसभापति छुट्टी। 90वां आर्टिकल दोस्तों उपसभापति का पद। 91 दोस्तों सभापति के कार्य। और दोस्तों 92वें आर्टिकल सभापति की अनुपस्थिति। 53वां आर्टिकल लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। 54वां आर्टिकल अध्यक्ष का पद त्याग। और 95वें आर्टिकल अध्यक्ष के कार्य। 96 अध्यक्ष का चुनाव। 97 वेतन भत्ते। 98 संसद सचिवालय। और दोस्तों 99 सदनों की सांसदों की शपथ। और लास्ट है आपका दोस्तों मतदान का कोरम। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों संसद सदस्यता और प्रक्रिया से संबंधित आर्टिकलों के बारे में। जैसा कि दोस्तों 101 आर्टिकल में दे रखा है संसद सदस्य की सीट रिक्त होने की स्थिति, ठीक है, ये 101 आर्टिकल में दे रखा है। 102 आर्टिकल में दे रखा है दोस्तों संसद सदस्य की अयोग्यता, ठीक है, यानी एलिजिबिलिटी के बारे में दे रखा है, ठीक है। 103 आर्टिकल में दे रखा है दोस्तों अयोग्यता पर निर्णय राष्ट्रपति करेंगे यानी हमारे प्रेसिडेंट करेंगे, जो कि फिलहाल में प्रेजेंट टाइम में है द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आपका 104वां आर्टिकल जिसमें लिखा हुआ है अयोग्य व्यक्ति का सदन में बैठना दंडनीय है, ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट में दोस्तों वही व्यक्ति बैठ सकते हैं जो एजुकेटेड हैं। बट दोस्तों आज के टाइम तो पार्लियामेंट में अब क्या ही बताएं दोस्तों, ठीक है, 95% दोस्तों अनपढ़ हैं और 5% ही मेरे हिसाब से एजुकेटेड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका संसद
की शक्तियां एवं कार्य। 105वें आर्टिकल में दे रखा है दोस्तों संसद सदस्यों के विशेष अधिकार। ठीक है। 106वें आर्टिकल में दे रखा है दोस्तों आपका सांसदों के वेतन और भत्ते यानी पेमेंट के बारे में दे रखा है दोस्तों, जो कि हमारे पार्लियामेंट में मेंबर हैं उनके वेतन और भत्ते के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपकी विधायी प्रक्रिया से संबंधित आर्टिकल, जैसा कि अनुच्छेद 107 में दे रखा है दोस्तों विधेयकों का प्रारूप, 108 में दे रखा है संयुक्त बैठक, 109 में दे रखा है धन विधेयक, 110 में दे रखा है दोस्तों धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक लोकसभा में और दोस्तों 110 में धन विधेयकों की परिभाषा है। उसके बाद 111 में दोस्तों राष्ट्रपति की स्वीकृति है। ठीक है। 111वें आर्टिकल में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, यानी बजट के बारे में दे रखा है। 113वें में दोस्तों क्या है आपका बजट का मतदान। 114वें आर्टिकल में दे रखा है दोस्तों अनुदान विधेयक। 115वें आर्टिकल में दे रखा है दोस्तों अतिरिक्त अनुदान। 116वें आर्टिकल में दे रखा है दोस्तों लेखानुदान और 117वें में दे रखा है दोस्तों वित्त विधेयक। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों पूरे आर्टिकल। ठीक है, जैसा कि आपका दोस्तों धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की स्वीकृति, वार्षिक वित्तीय विवरण और बजट कौन कौन से आर्टिकल में है। जैसा कि 101 में हमारा क्या है दोस्तों, हमारा जीएसटी है 101वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए ऐड किया गया था दोस्तों। ठीक है, 101वें ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए। ठीक है, जो कि दोस्तों 1 जुलाई 2017 को ऐड किया गया था। ठीक है, उसका भी दोस्तों आर्टिकल आएगा ही आएगा आगे की तरफ। ठीक है, उसे बताएंगे हम। धन विधेयक संबंधी नियंत्रण 118वें आर्टिकल में दोस्तों दे रखा है संसद की प्रक्रिया नियम। 119वें आर्टिकल में दे रखा है दोस्तों वित्तीय नियम। 120वें आर्टिकल में दे रखा है दोस्तों संसद की परिभाषा और 121वें आर्टिकल में दे रखा है न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा और निषेध। 122वें आर्टिकल में दे रखा है दोस्तों संसदीय कार्यवाही की वैधता। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दोस्तों राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों से संबंधित आर्टिकल, जैसा कि दोस्तों आपका 123वां आर्टिकल दे रखा है अध्यादेश जारी करने की शक्तियां। अब है दोस्तों आगे सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित 124वां आर्टिकल है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 124वें आर्टिकल में दे रखी है। ठीक है, और गठन दोस्तों 130वें आर्टिकल में दे रखा है मेरे हिसाब से। ठीक है, 1 मिनट दोस्तों 1 मिनट आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों। 124वें आर्टिकल में दोस्तों क्या है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, या हम ऐसे ही बोल सकते हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, और इसमें गठन भी है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों 125वां आर्टिकल है दोस्तों न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते। क्या है दोस्तों न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते। 126वां आर्टिकल है दोस्तों कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। 127वां आर्टिकल है दोस्तों अस्थायी न्यायाधीश। 128वां आर्टिकल है दोस्तों सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सुप्रीम कोर्ट की बैठकों में उपस्थिति। ठीक है, या सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, 129वां आर्टिकल दे रखा है दोस्तों आपका सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। ठीक है, एक अभिलेख न्यायालय होगा। 130वां आर्टिकल दे रखा है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। ठीक है, इसमें दोस्तों स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है 124वें आर्टिकल में। 131वां आर्टिकल क्या कहता है दोस्तों संघ राज्य विवाद। ठीक है, संघ राज्य विवाद। ठीक है, क्या है दोस्तों 131वां आर्टिकल। 132वां आर्टिकल कहता है दोस्तों संवैधानिक अपील। ठीक है, या कुछ मामलों में, या हम कह सकते हैं कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील में सुप्रीम कोर्ट का अपीली क्षेत्राधिकार। 133वां आर्टिकल दोस्तों सिविल अपील। क्या है दोस्तों सिविल अपील, यानी नागरिक मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील में सुप्रीम कोर्ट का अपील क्षेत्राधिकार। 134वां आर्टिकल क्या कहता है दोस्तों आपराधिक अपील। ठीक है, और 134वां सबसेक्शन ए कहता है दोस्तों अपील का प्रमाण पत्र। 135वां कहता है दोस्तों संघीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार निरातल अधिकार। और 136वां आर्टिकल कहता है दोस्तों विशेष अनुमति याचिका। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका क्या 137वां पुनर्विचार की शक्ति और 138वां कहता है अतिरिक्त अधिकार। ठीक है,
उसके बाद है दोस्तों आपका 139। 139 है दोस्तों आपका रिट जारी करने की शक्ति। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के कुछ रिट जारी करने की शक्ति प्रदान। ठीक है, ये दोस्तों आपका 139वें आर्टिकल में कहा गया है। उसके बाद दोस्तों एक 226 भी आएगा, वो रिटों से ही संबंधित है, वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, 139 का सब सेक्शन ए भी पढ़ लो, कुछ मामलों का स्थानांतरण। ठीक है, और 140 क्या है दोस्तों आपका पूरक शक्तियाँ। क्या है दोस्तों पूरक शक्तियाँ। ठीक है, उसके बाद 141वां आर्टिकल क्या कहता है दोस्तों आपका एससी का निर्णय बाध्यकारी। ठीक है, यानी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। ठीक है, ओके, ये आपको पता होना चाहिए, यानी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बाध्यकारी। 142वां कहता है दोस्तों पूर्ण न्याय की शक्ति, यानी पूर्ण न्याय करने की शक्ति, यानी जस्टिस पूरा पूरा करने। ठीक है, चाहिए हमें। ठीक है, उसके बाद दोस्तों राष्ट्रपति का परामर्श 143वां आर्टिकल में दे रखा है। 144वें आर्टिकल में दोस्तों सभी प्राधिकरण सुप्रीम कोर्ट की सहायता करेंगे। क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट की सहायता करेंगे। ठीक है, यह हम कह सकते हैं दोस्तों। अब क्या कहें यहाँ से आगे दोस्तों 145वां दोस्तों आपका न्यायालय की प्रक्रिया। ठीक है, उसके बाद 146वां आर्टिकल है दोस्तों एससी का स्टाफ, यानी हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ या सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार और सेवक और उनके खर्च। ठीक है, 146वां 147वां कहता है दोस्तों आर्टिकल संविधान की व्याख्या इंटरप्रिटेशन। ठीक है, किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों आपका कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूप अध्यक्ष कौन थे, वो मुझे दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, ऐसे ऐसे मैं क्वेश्चन आपसे पूछता रहूँगा। ठीक है, नेक्स्ट है नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक, यानी कंट्रोल एडिटर ऑफ जनरल कैग से संबंधित आर्टिकल 148वां आता है कैग की नियुक्ति। 139वां मेरे मतलब 149वां आर्टिकल आता है आपका दोस्तों कर्तव्य एवं शक्तियाँ। 150वां आर्टिकल आता है सरकारी लेखा प्रणाली। ठीक है, आगे आता है दोस्तों आपका नियंत्रण एवं मालिका परीक्षक जारी अनुच्छेद 151 कैग की रिपोर्ट दे रखी है, इसमें कंट्रोल ऑटोनॉमी ऑफ जनरल की। ठीक है, ठीक है। अब है दोस्तों आपका भाग 6, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपका भाग 6, जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इसमें दोस्तों क्या है राज्य सरकार के बारे में बताया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किसके बारे में? राज्य के बारे में बताया गया है। और 5वें में दोस्तों क्या है आपका 5वें भाग में दोस्तों संघ सरकार के बारे में बताया गया था। ठीक है, चलो मैं आपको भागवत करा देता हूँ, भागवत बता देता हूँ। जैसा कि दोस्तों आपने पढ़े होंगे भाग संविधान के भाग, जैसा कि फर्स्ट है आपका संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ एवं राज्य क्षेत्र, ये तो फर्स्ट है दोस्तों। आर्टिकल 4 से लेकर कहाँ है, या मैं वैसे बता देता हूँ। ठीक है, आर्टिकल कहाँ से लेके कहाँ तक है? 1 से लेके 4 तक है। ठीक है, ओके। उसके बाद दोस्तों आपका दूसरा भाग है, दूसरा भाग है दोस्तों आपका नागरिकता, जो कि दोस्तों आपका 5 से लेकर 11 तक है। तीसरा भाग है दोस्तों मौलिक अधिकार, जो कि दोस्तों आपका 12 से लेकर के 35 तक है। ठीक है, चौथा है आपका दोस्तों मूल अधिकार, यानी मौलिक अधिकार, जो कि दोस्तों 36 से लेकर 51 तक है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसी में सब सेक्शन ए आ जाता है, फोर्थ का ए में, यानी मूल कर्तव्य। उसके बाद दोस्तों 5 आ जाता है आपका दोस्तों राज्य सरकार, मेरा अर्थ संघ सरकार और राज्य सरकार आ जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे हमारे आर्टिकल के अनुसार भाग भी बदलते रहते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसी प्रकार से दोस्तों मैंने आपसे कहा था जैसा कि 12 आ जाता है, 36 आ जाए या 152 आ जाए, तो दोस्तों इसमें स्टेट की परिभाषा दे रखी होगी और कुछ नहीं दे रखा होगा। उसी प्रकार से दोस्तों आपका अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा दे रखी है। अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ से संबंधित गवर्नर से संबंधित क्या आ जाते हैं दोस्तों इम्पोर्टेंट आर्टिकल, जो कि दोस्तों आपको पता होने चाहिए। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ 153 से लेकर के कहाँ तक हैं इसके आर्टिकल, ये आपको पता होना चाहिए। 100 मेरे हिसाब से 65 तक हैं। ठीक है, 165 तक होंगे। ठीक है, जैसा कि दोस्तों हम बात करें 165 तक होंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, जैसा कि दोस्तों हम बात करें पहले में दोस्तों आपका 153 में दोस्तों हमारे राज्यपाल के बारे में बताया गया है। 153 में दोस्तों शक्ति हैं। ठीक है, शक्ति
जैसा कि शक्ति कैसी होती हैं, कैसा काम करेगा, कैसी नियुक्ति है, शक्ति नियुक्ति है, फिर दोस्तों आपका क्या कार्यकाल होगा, फिर दोस्तों आपका राज्यपाल बनने की योग्यता होंगी। इस प्रकार से दोस्तों हमारे आर्टिकल राज्यपाल के होते हैं। जैसा कि दोस्तों 153 आर्टिकल में दे रखा है आपका दोस्तों, क्या दे रखा है, प्रत्येक राज्य में राज्यपाल, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यानी अलग अलग स्टेट का जैसे कि सीएम होते हैं उसी प्रकार से राज्यपाल होते हैं, और पूरे देश का एक प्रेसिडेंट होता है और एक ही प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। 154वें आर्टिकल में दोस्तों राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। 155वें आर्टिकल में दोस्तों नियुक्ति दे रखी है। 156वें आर्टिकल में दोस्तों कार्यकाल दे रखा है। 157वें आर्टिकल में एलिजिबिलिटी योग्यता, और 158वें आर्टिकल में दोस्तों शर्त दे रखी है पूरी। जैसा कि दोस्तों हमारे प्रेसिडेंट से संबंधित था ना, 156 में कार्यकाल है, 157 में क्या है दोस्तों, ठीक है, 158 योग्यता है, ठीक है, प्रमुख शर्त, ठीक है, उसके बाद शपथ, उसके बाद दोस्तों रिक्ति, उसके बाद निर्वाचन। ऐसे प्रकार से दोस्तों मैंने आपको एक एक आर्टिकल कराया था, और दोस्तों मैंने गवर्नर जनरल से भी संबंधित कराया है, और दोस्तों मैंने वाइस प्रेसिडेंट से भी कराया है, ठीक है। गवर्नर जनरल तो अब मैंने कराई दी है, ठीक है। 160वें आर्टिकल में दोस्तों आकस्मिक परिस्थितियां दे रखी हैं, ठीक है। और 161वें आर्टिकल में दोस्तों राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, और 162वें में राज्य की कार्यकारी शक्ति दे रखी है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। 164वां आर्टिकल है दोस्तों मंत्रियों की नियुक्ति, और 165वां दोस्तों आपका राज्य का महाधिवक्ता। 166 दोस्तों आपका राज्य सरकार का कार्य संचालन। दोस्तों 153 से लेकर 162, ठीक है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। गवर्नर जनरल के जो कि दोस्तों मुझे 165 बोला गया था, क्योंकि दोस्तों राज्यपाल के मेरे हिसाब से देखो मतलब राज्य का महाधिवक्ता, ठीक है। ये दो दोस्तों 165 यहाँ से आगे, तो दोस्तों मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद और मंत्रियों की नियुक्ति यहाँ से ये चालू हो जाते हैं। उसकी प्रकार से दोस्तों हमारे गवर्नर जनरल के 153 से लेकर के 100 इम्पोर्टेंट 162 है, ठीक है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे दोस्तों हमारे प्रेसिडेंट के हमारे 52 से लेकर कहाँ तक हैं, 52 से लेकर कहाँ तक है मुझे कमेंट में आप बताएं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका दोस्तों आपका 155वां आर्टिकल राज्य का महाधिवक्ता। 166वां आर्टिकल है राज्य सरकार का कार्य संचालन। 167 है आपका दोस्तों मुख्यमंत्री के कर्तव्य। उसके बाद दोस्तों आपके आ जाते हैं राज्य विधानमंडल से संबंधित आर्टिकल। 168वां गठन दे रखा है इसमें। उसके बाद दोस्तों सृजन समाप्ति दे रखी है। विधानसभा की संरचना 170 में दे रखी है। 171 में विधान परिषद की संरचना दे रखी है, और 172 में दोस्तों विधानमंडल की अवधि दे रखी है। उसके बाद दोस्तों जितने भी विधानमंडल के हमारे मतलब सदस्य हैं उनकी योग्यता। उसके बाद 174वें आर्टिकल में शस्त्र स्थगन विघटन दे रखा है। 175 में दोस्तों विशेष अभिभाषण दे रखे हैं, और 177 में दोस्तों मंत्रियों का सदन में अधिकार दे रखा है। उसके बाद दोस्तों आप आते हैं हम राज्य विधानमंडलों के अधिकारी। 178 में दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष। 179 में अध्यक्ष का पद त्याग, और 180 में अध्यक्ष के कार्य। 181 में दोस्तों अध्यक्ष का ना होना, ठीक है। 182 में दोस्तों आपका दे रखा है आपका विधान परिषद सभापति। 183 में दे रखा है दोस्तों आपका सभापति का पद त्याग, और 184 में दे रखा है दोस्तों सभापति के कार्य। 185 में दे रखा है दोस्तों सभापति का ना होना, और 186 में दे रखा है दोस्तों वेतन और भत्ते, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है 187वां आर्टिकल विधानमंडल सचिवालय। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं आपके राज्य विधान प्रक्रिया से संबंधित। जैसा कि दोस्तों इसमें सदस्यों की शपथ है। उसके बाद दोस्तों मतदान का कोरम 189 में, और 190 में सीट का रिक्त होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे कि 100 में भी कोरम दे रखा है, उसी प्रकार से दोस्तों 190 में। 191 अयोग्यता। 192 में अयोग्यता पर निर्णय, और 193 में अयोग्य होकर वेतन दंडनीय है। 194 में विशेष अधिकार दे रखे हैं, और 195 में दोस्तों वेतन भत्ते दे रखे हैं, ठीक है। अब है दोस्तों विधेयक एवं वित्त विधेयक के संबंध में आर्टिकल। 196 में विधेयक प्रक्रिया। 197 में साधारण विधेयक। 198 में धन विधेयक, और 199 में धन विधेयक की
परिभाषा। ठीक है, नेक्स्ट आपका दोस्तों दे रखा है राज्यपाल की स्वीकृति 200वें आर्टिकल में, और 201 में दोस्तों राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक, 202 में दोस्तों राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण, राज्य बजट। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 203 में बजट पर मतदान, और 204 में दोस्तों विनियोग विधेयक, 205 में दोस्तों अनुपूरक अतिरिक्त अधिशेष अनुदान, और 206 में दोस्तों लेखानुदान, और 207 में वित्त विधेयक। ठीक है, अब आ जाते हैं राज्य सरकार की प्रक्रिया से संबंधित आर्टिकल। 208 में दोस्तों विधानमंडल की प्रक्रिया नियम, 209 में वित्तीय नियम, और 210 में विधानमंडल की भाषा, और 211 में न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा निषेध, और 212 में दोस्तों विधानमंडल की कार्यवाही की वैधता। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं आपके नेक्स्ट 213वां आर्टिकल अध्यादेश जारी करने की शक्ति। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं आपका 204 प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट से संबंधित आर्टिकल हैं, और 215 में दोस्तों उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय। उसके बाद 216वें उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, 217 न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं कार्यकाल, 218 SC के नियम HC पर लागू, यानी सुप्रीम कोर्ट के नियम हाई कोर्ट पर लागू, और 219 में न्यायाधीशों की शपथ। ठीक है, ठीक है, और दोस्तों एक और बात याद रख लेना, जैसा कि 226 अभी रिट से संबंधित आने वाला है, और 287 दोस्तों आपका क्या है, ये टैक्स है, बिजली टैक्स। और दोस्तों जैसा कि दोस्तों 1 मिनट 352 से लेकर के 360 ये दोस्तों हमारे इमरजेंसी से संबंधित आर्टिकल हैं। ठीक है, पहले आपकी राष्ट्रीय लगती है, फिर राज्य लगती है, फिर वित्तीय लगती है। वित्तीय यानी पैसों से संबंधित। ठीक है, तंगी आना, वो दोस्तों कभी भी हमारे देश में नहीं लगी है। ठीक है, ये 2 लग चुकी हैं। ठीक है, क्योंकि युद्ध के कारण लग चुकी हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों UPSC सिविल सर्विस से भी संबंधित आने वाले हैं आर्टिकल 315 से 23 तक है मेरे हिसाब से। ठीक है, उनको भी याद करना है आपको। नेक्स्ट 220 है आपका दोस्तों सेवानिवृत्त के बाद प्रैक्टिस निषेध, और 221 में वेतन भत्ते दे रखे हैं, 222 में दोस्तों न्यायाधीशों का स्थानांतरण, और 223 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, 224 दोस्तों अतिरिक्त कार्यवाहक न्यायाधीश, और 224 का सब सेक्शन ए दे रखा है दोस्तों आपका सेवानिवृत्त न्यायाधीश, 225 दे रखा है दोस्तों उच्च न्यायालय के अधिकार, और 226 रिट जारी करने की शक्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका। 227 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, और 228 मामलों पर स्थानांतरण, मामलों का स्थानांतरण। ठीक है, और 29 में हाई कोर्ट का स्टाफ, और 30 में हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार विस्तार, और 31 में साझा उच्च न्यायालय। ठीक है, अब दोस्तों आपके नेक्स्ट है आपके दोस्तों 233वां आर्टिकल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, 234वां आर्टिकल है दोस्तों अधीनस्थ न्यायिक सेवा, 235 है दोस्तों अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, 236 दोस्तों जिला न्यायाधीश की परिभाषा, और 237 ये प्रावधान कुछ राज्यों पर लागू। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों आपका भाग 7 हटा दिया गया है दोस्तों 238 आर्टिकल के जरिए। ठीक है, ठीक है, भाग 8 दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश संबंधित। ठीक है, ओके, 1 मिनट चलते हैं आगे की तरफ। जैसा कि दोस्तों आपको पता होना चाहिए, भाग 8, भाग 9, भाग 14 कितने कितने का गैप है, 2 का गैप इसमें है, और 2 का गैप ही दोस्तों इसमें है। जैसे कि 8 के बाद 9 और 10, और 12 और 13। ये दोस्तों आपको एकदम ट्रिक से याद कराता हूँ मैं। भाग 8, 11 और 14। भाग 8 में दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों के बीच संबंध या केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है, और भाग 11 में दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों के बीच संबंध। उसके बाद भाग 14 में दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों के बीच संबंध और सेवाएं, ये दोस्तों भाग 14 में ऐड कर दिया गया है। इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए। भाग 239 दोस्तों मेरे तो 8वें में 239 का सब सेक्शन है दोस्तों, सब सेक्शन का आर्टिकल है 239 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। 39 का सब सेक्शन ए दोस्तों आपका यूटी के लिए विधानमंडल, और दोस्तों सब सेक्शन ए दिल्ली का विशेष प्रावधान, और दोस्तों ए भी दिल्ली में राष्ट्रपति शासन,
239 का भी यूटी अध्यादेश और 40 यूटी के लिए नियम बनाने की शक्ति। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 41 यूटी के लिए उच्च न्यायालय। उसके बाद दोस्तों आपका पंचायत 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 आ जाता है। उसके बाद दोस्तों नगर पालिका आ जाता है इसका, और सहकारी समिति। 9 पंचायत, 9 का सब सेक्शन ए दोस्तों आपका क्या है दोस्तों, नगर पालिका। और बी दोस्तों आपका क्या है, सहकारी समिति। ठीक है, इसे आपको याद करना है। 9वें में दोस्तों पंचायत है, और पंचायत का संगठन 40वें आर्टिकल में। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों 43वीं परिभाषा है पंचायत की। ठीक है, 43 के ये सब सेक्शन ग्राम सभा है, और बी में पंचायतों का गठन है, सी में पंचायत की संरचना है, डी में आरक्षण, ई में पंचायत की अवधि, एफ में अयोग्यता, जी में पंचायतों की शक्तियाँ, एच में कर एवं वित्त, और आई में राज्य वित्त आयोग, और जे में लेखा परीक्षण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब आर्टिकल। और के में दोस्तों चुनाव आयोग, एल में दोस्तों पंचायतों का आवेदन, एम में दोस्तों अपवाद, और एन में निरंतरता, और ओ में न्यायालयों का हस्तक्षेप निषेध। ठीक है। अब आ जाती है दोस्तों आपका अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। 244 में दोस्तों आपका क्या है, अनुसूचित क्षेत्र। सबसेक्शन ए में दोस्तों असम में स्वायत्त राज्य। उसके बाद दोस्तों भाग 11 आता है आपका केंद्र राज्य से संबंधित। ठीक है। 245वें आर्टिकल में दोस्तों संसद एवं राज्य की विधायी शक्ति दे रखी है। 246वें आर्टिकल में दोस्तों संघ एवं राज्य समवर्ती सूची के बारे में दे रखा है। और 246 का सबसेक्शन ए में दोस्तों जीएसटी दे रखा है आपका, गुड सर्विस टैक्स। 1 जुलाई 2017 को दोस्तों लागू हुई थी। सबसे पहले असम में लागू हुई थी, फिर बिहार में, फिर जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आपका 247 में अतिरिक्त न्यायालय, 248 में अवशिष्ट शक्तियाँ, 249 में राज्य सूची पर संसद, और 250 में दोस्तों आपातकाल में संसद की शक्ति। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं हम आप नेक्स्ट आर्टिकल में केंद्र और राज्य से संबंधित। ठीक है। 291 आर्टिकल में दोस्तों संसद कानून का प्राथमिकता। 252 में दोस्तों 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति से कानून। और 253 में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर संसद की शक्ति। 254वें आर्टिकल में दोस्तों समवर्ती सूची में असंगति। 255वें आर्टिकल में दोस्तों सिफारिश संबंधी नियम। 256वें आर्टिकल में दोस्तों आपका राज्यों को संघ के निर्देश। और 257 में दोस्तों आपका दे रखा है केंद्र का नियंत्रण। 258 में दोस्तों राज्य को संघीय कार्य सौंपना। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चलने हम यहाँ से आगे। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 258 का सब सेक्शन ए है संघ को राज्य कार्य। 259 को हटा दिया गया है। 260 में दोस्तों विदेशी क्षेत्रों का प्रशासन है। और दोस्तों 261 में सार्वजनिक कार्यों की मान्यता। 262 में अंतर्राज्य नदी विवाद। 263 में अंतर्राज्य परिषद। और अब आ जाता है दोस्तों आपका भाग 12 जो दोस्तों वित्त संपत्ति अनुबंध से संबंधित है। 264 में दोस्तों वित्तीय प्रावधान। और दोस्तों कर यानी टैक्स। 265 में कर बिना कानून नहीं। 266, ठीक है, इसमें दोस्तों 266 में क्या दे रखा है दोस्तों आपका 266वें आर्टिकल में दे रखा है दोस्तों आपका भारत और राज्यों के समेकित कोष और सार्वजनिक खाते। ठीक है। 267 में दे रखा है दोस्तों आपका क्या है आकस्मिक निधि। 268 में शुल्क कर। 269 में संघ द्वारा वसूली कर। 269 का सब सेक्शन ए जीएसटी अंतर्राज्य। और 270 करों का वितरण। 271 अधिभार। और 272 हटा दिया गया है। 274 दोस्तों आपका 73 झूठ अनुदान है। और 74 दोस्तों वित्त विधेयकों पर सिफारिश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जीएसटी वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 276 पैसा कर, या हम दोस्तों कह सकते हैं पैसे व्यापारी व्यवसाय और नौकरियों पर कर। 277 दोस्तों पूर्व प्रचलित करों की रक्षा। 78 निरस्त कर दिया गया है। शुद्ध आय की गणना 279 में 79 का सब सेक्शन ए वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी। ठीक है। परिषद 280 वित्त आयोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और 281 वित्त आयोग की रिपोर्ट। 282 विवेकाधिकार अनुदान। 283 निधि अभिरक्षा। ठीक है। 284 न्यायालय धन। 285 दोस्तों संघ संपत्ति पर कर छूट। 286
राज्यों पर कर सीमा, 287 बिजली कर छूट और 288 बिजली कर, ठीक है। 289 राज्य संपत्ति पर कर, 290 देश स्थान या देवस्थान अनुदान। उसके बाद दोस्तों सब सेक्शन ए दे रखा है देवस्थान भुगतान, और 91 दे रखा है, 291 हटा दिया गया है, और 292 दोस्तों संघ उधार, 293 राज्य उधार। उसके बाद संपत्ति का अधिकार आ जाता है यहाँ से आगे, अनुच्छेद का सेक्शन संपत्ति का अधिकार या कानून। उसके बाद दोस्तों भारतीय संविधान, जैसे कि अनुच्छेद 301 से लेकर 395, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। भाग 13 दोस्तों आपका क्या है, आपका व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित है, भाग 13, ठीक है। 13 का सबसे 13 में 301 में दोस्तों व्यापार की स्वतंत्रता, 302 में दोस्तों संसद प्रतिबंध लगा सकती है, 303 में भेदभाव, और 4 में दोस्तों राज्य प्रतिबंध, 5 में दोस्तों पुराने कानून, 6 हटा दिया गया है, 7 में दोस्तों प्राधिकरण का गठन है। उसके बाद दोस्तों आपके आ जाता है सेवाएं, मैंने बताया ना 8, 11 और 14। 8 में दोस्तों संघ एवं राज्य क्षेत्र, उसके बाद बीच संबंध, उसके बाद सेवाएं, ठीक है। 8 में दोस्तों आपका परिभाषा दे रखा है, 9 में दोस्तों सेवा नियम दे रखे हैं, 10 में दोस्तों सेवा राष्ट्रपति के अधीन, और 11 में बर्खास्त सुरक्षा, ठीक है। 12 में दोस्तों आपका 312 में अखिल भारतीय सेवा, ठीक है। 13 में दोस्तों संक्रमण है, 14 में हटा दिया गया है, 15 में यूपीएससी मैंने बताया था, 16 में नियुक्ति है, 17 में हटाना, 18 में सेवा शर्तें, ठीक है, और 19 में पुनः नियुक्ति निषेध, 20 में कार्य है, 21 में विस्तार है, 22वें में खर्चा, 23वें में रिपोर्ट। अब आ जाता है दोस्तों सब सेक्शन ए न्यायाधिकरण या प्राधिकरण भी बोल सकते हैं। 323 का सब सेक्शन ए प्रशासनिक न्यायाधिकरण, सब सेक्शन बी अन्य न्यायाधिकरण, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इलेक्शन आ जाते हैं हमारे भाग 15 में, जैसा कि दोस्तों 324 में चुनाव आयोग है, 25 में एक मतदान सूची है, 26 में वयस्क मताधिकार है, 27 में संसद द्वारा कानून, और दोस्तों 28 में दोस्तों आपका राज्य कानून है, 29 में दोस्तों न्यायालय हस्तक्षेप निषेध है। भाग 16 आ जाता है SC ST OBC। 30 में दोस्तों आपका क्या है लोकसभा आरक्षण है, 330 में, 31 में आंग्ल भारतीय, ठीक है, अब समाप्त है, ठीक है। 32 में दोस्तों आपका विधानसभा आरक्षण आ जाता है, 33 में दोस्तों आंग्ल भारतीय आ जाते हैं, 34 में दोस्तों आरक्षण अवधि आ जाती है, 35 में दोस्तों सेवा में दावा। उसके बाद दोस्तों आपका आ जाता है दोस्तों आपका 336 से 42 SC ST OBC परिभाषा। भाग 17 राज्य भाषा है, जैसा कि 343 में हिंदी, 344 में दोस्तों भाषा आयोग, 345 दोस्तों राज्य भाषा, 46 में दोस्तों अंतर्राज्य भाषा, 47 में दोस्तों विशेष भाषा, 48 में दोस्तों न्यायालय भाषा, और 49 में दोस्तों भाषा का कानून, 50 में दोस्तों शिकायत भाषा है, 50 का सब सेक्शन ए मातृभाषा शिक्षा, और 350 में बी भाषा अल्पसंख्यक, और 351 में दोस्तों हिंदी दिवस कब मनाई जाती है, जल्दी कमेंट करो हिंदी दिवस, ठीक है। हिंदी का विकास दे रखा है उसमें। आपातकाल 18वें में दोस्तों इमरजेंसी आ जाती है, मैंने बताई थी 352 से लेकर के 360, ठीक है। 352 में दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल, 53 में आपात प्रवाह, 54 में वित्त, 55 में राज्यों की रक्षा, 56 में राष्ट्रपति शासन, 57 में दोस्तों आपका दे रखा है विधायी शक्ति, 58 में अनुच्छेद 19 स्थगन, उसके बाद व्यापार स्थगन, उसके बाद 30 में दोस्तों वित्तीय आपातकाल, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपके आ जाते हैं विविध से संबंधित आ जाते हैं, जैसा कि दोस्तों 361 दे रखा है राष्ट्रपति राज्यपाल संरक्षण, 61 का सब सेक्शन ए संसदीय प्रकाशन, सब सेक्शन बी लाभ का पद, और 62वां हटा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 63 रियासत विवाद, ठीक है। 63 का सब सेक्शन ए प्रीव्यू पर समाप्त हो गई, 64 से 67 व्याख्या दे रखा है, और दोस्तों भाग 20 संविधान संशोधन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कि आर्टिकल 368 में है, ठीक है। 368 में दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। भाग 21वां दोस्तों अस्थायी एवं संक्रमण, ठीक है, 69 से 92 में संक्रमण का प्रावधान दे रखा है, और भाग 22वां दे रखा है संक्षिप्त नाम
जो कि दोस्तों संक्षिप्त नाम है और प्रारंभ है। ठीक है। और निरसन ये दोस्तों 95वां आर्टिकल है, 395वां आर्टिकल। तो दोस्तों मेरे यहाँ से आगे दोस्तों मेरा टॉपिक फिनिश होता है। और दोस्तों अब मैं आगे की क्लास लेकर के आऊँगा एक वन शॉट पूरे 395 के 395 आर्टिकल, जो कि दोस्तों आपको हेल्पफुल रहेंगे। और दोस्तों आपको समझ में भी आया होगा कुछ इन आर्टिकलों से। ये दोस्तों क्विक रिवीजन था। ठीक है। और क्लास यदि दोस्तों सही लगी हो तो कमेंट छोड़ करके जाना, यदि नहीं सही लगी हो तो दोस्तों कमेंट करके तो भी जाना, ताकि मैं और सुधार कर सकूं। ठीक है। थैंक यू।